गुड इवनिंग विद्यार्थियों। हमारी इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आप सभी को पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए मैट्रिक का क्रैश कोर्स लेकर के आया है, जिसमें हम लोग गणित विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कंटिन्यू 4 से 5 दिन में हम लोगों ने गणित विषय को काफ़ी हद तक प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें हम लोग अब प्रारंभ करने वाले हैं नए सब्जेक्ट आज से, जिसमें हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति सब्जेक्ट को देखेंगे। इससे पहले हम लोग बहुपद चैप्टर देख चुके हैं, यानी कि हम लोग बहुपद से सीधे त्रिकोणमिति में क्यों आ रहे हैं। तो देखिए, मेन मकसद था बहुपद स्टार्ट करने का कि बहुपद एक बेसिक था, जिसमें हम लोगों को समीकरण के बारे में बेसिक जानकारी होता है। उसके बाद के जो चैप्टर हैं वो कंटिन्यू काफ़ी ईजी हैं, वो काफ़ी कंटिन्यू चल जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जो हैं आप लोगों को काफ़ी टफ लगते हैं, जो एग्ज़ाम में काफ़ी नंबर के आते हैं, और साथ ही साथ उसको समझना एक काफ़ी जटिल काम होता है। ठीक है, तो यानी कि हमारा ये क्रैश कोर्स का मतलब ही है कि पहले हम लोग जटिल से जटिल चीज़ को एकदम सरल से समझ लेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों के पास एनर्जी ज़्यादा है, आप लोग बहुत फोकस होकर के इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि उसमें आप लोगों को अभी फर्स्ट में एनर्जी ज़्यादा, आप लोग कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़िएगा। लास्ट होते होते क्या होता है, एनर्जी डाउन हो जाता है। तो उसमें क्या है कि अभी अगर हम लोग जो टफ लग रहा था पूरा साल भर, उसको अगर मैं इतने सरल तरीके से समझा दूं तो आप लोगों को पूरा लगेगा कि हम लोग मैथ को इतना सरल से कभी पढ़े ही नहीं हैं आज तक। ठीक है, मैथ को इतना सरल से हम लोग कभी पढ़े ही नहीं, इस तरह से आप लोगों को फील होगा। तो यानी कि अगर आप लोगों को इस चैनल पे टफ सब्जेक्ट भी बहुत सरल तरीके से अगर करा दिया जाए तो आप लोग ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को और मन लगेगा कि हाँ, अब जब इतना टफ सब्जेक्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया, वो भी बहुत ही सरल तरीके से, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। जो ये सब्जेक्ट काफ़ी बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है माथा का बोझ, नाम लेते ही लगता है कि नहीं, ये हम लोगों के बस की बात नहीं। आप उसको इतना सरल से यहाँ पे कर लीजिएगा ना कि आप उसको सोच भी नहीं सकते हैं। आप लोग जो जिनको एकदम भी नहीं आता है ना, वो भी इस चैप्टर से एकदम बहुत मज़े से काम कर सकते हैं। तो आइए हम लोग लेट न करते हुए हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.1, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो हम लोग देखते हैं इसको, बहुत ही सरल तरीके से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। सरल तरीके कहने का मतलब क्या है कि इतना आसान से समझेंगे कि जितना हम लोग को लगेगा भी नहीं कि इतना सरल आखिर ये भी चैप्टर हो सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली। पहले हम लोग क्या, मेरा पढ़ाने का आप लोगों को तरीका तो काफ़ी हद तक आप पता चल गया होगा कि पहले हम लोग प्रश्नावली पे नहीं आते हैं, यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1, जिस पे अभी हम लोग नहीं आएंगे। हम लोग का कुछ लेक्चर होगा। देखो, जब भी कोई नया चैप्टर शुरू होता है तो उसमें क्या है, हम लोगों को 5 मिनट का समय चाहिए, जिससे हम लोग इस चैप्टर से वाकिफ़ होंगे। तो इसमें हम लोग क्या समझेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रश्नावली उसके बाद सॉल्व करते हैं। यही मेरा सिद्धांत है समझाने का आप लोगों को। तो हम लोग उसी सिद्धांत से आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग त्रिकोणमिति को समझते हैं कि आखिर क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, हम लोग को तो ये पता है त्रिकोणमिति में इसमें पढ़ना क्या है। जो लोग फर्स्ट बार अगर इस चैनल पे आए हैं तो उन लोगों को पता हो कि इसमें क्या पढ़ना है। जो पहले पढ़ चुके हैं उनको तो पता है क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन जो फर्स्ट बार आए वो एक बार गेस करके देखिए कि आखिर क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति में क्या पढ़ेंगे। बहुपद में तो समीकरण पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे क्या। तो एक चीज़ आप लोग खुद समझ जाइएगा। अभी जब हम लोग त्रिकोणमिति को हम लोग 3 भाग में तोड़ते हैं। इसको तोड़ तोड़ करके समझते हैं। ठीक है, त्रि मतलब होता है 3, गोण मतलब होता है भुजा। ठीक है, गोण मतलब क्या होता है, भुजा। और मिति मतलब होता है माप। ठीक है, मिति मतलब क्या होता है, माप, मात नहीं माप, यानी कि 3 भुजा का माप हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे। इसके आधार पर हम लोग को समझ में आए। अब हम लोग इसको और सरल करके समझते हैं कि 3 भुजा का माप होता क्या है। ठीक है, 1 सेकेंड आप लोग समझ दीजिएगा।
आखिर ये तीन भुजा का माप होता क्या है? कहने का मतलब तीन भुजा किस में होंगे? तो तीन भुजा हम लोग स्वाभाविक से जानते हैं त्रिभुज में होते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? अब हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पे हम लोग हमेशा अध्ययन करेंगे त्रिभुज का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हमेशा अध्ययन करेंगे त्रिभुज, यानी कि पूरा त्रिकोणमिति किस पर निर्भर रहेगा? त्रिभुज के ऊपर निर्भर रहेगा, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, इस त्रिभुज को समझने का कोशिश करते हैं, थोड़ा त्रिभुज को समझते हैं, ठीक है, कि त्रिभुज क्या होता है, किसे त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज से ना आपको वन लाइनर में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जब हम लोग त्रिभुज का चैप्टर करेंगे, हम लोग के सिलेबस में त्रिभुज पढ़ना है, तो हम लोग जब इस त्रिभुज का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ से हम विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन हम आज यहाँ पे त्रिभुज काफ़ी प्रकार के होते हैं, उनमें से एक प्रकार है यहाँ पे जो हम लोग त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उस त्रिभुज को हम लोग यहाँ पे देखने का कोशिश करते हैं। तो वह त्रिभुज क्या है? इस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। अब हमारे यहाँ एक नया वर्ड आ गया, समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज होता क्या है? तो पहले इसे भी हम लोग जानते हैं। तो समकोण त्रिभुज यानी कि जिस त्रिभुज के एक कोण क्या 90 डिग्री के हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री का हो जाएगा तो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। तो इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री का है, और अगर हम लोग इस तरह से कोण में स्क्वायर बना देते हैं तो ये 90 डिग्री को दर्शाता है, ठीक है, और ये कोण को दर्शाता है। और ये डायरेक्टली हम यहाँ लिखें 90 डिग्री, चाहे ना भी लिखें, ये कोण जो होता है वो 90 डिग्री को दर्शाता है। ये त्रिभुज के अंदर की थोड़ी सी बेसिक जानकारी है। अब त्रिभुज को और अच्छा से समझने का कोशिश करते हैं। तो जो ये त्रिभुज है, ठीक है, आप लोग देखे होंगे त्रिभुज, तो त्रिभुज में भुजा होते हैं। भुजा किन्हें कहते हैं? तो ये भुजा है, ये भुजा है, ये लंबी लकीर भुजा है, और इन दोनों के बीच वाला जो भी है ये कोण कहलाते हैं। तो त्रिभुज में 3 कोण और 3 भुजा होते हैं, ये हम लोगों को पता है। अब देखिए, इस तीनों भुजा जो है, इन तीनों भुजा का हम लोग, जैसे आप लोग जानते होंगे कि अगर आपके घर में 3 भाई हैं, अगर किसी के घर में 3 भाई हैं, तो क्या तीनों को क्या कहेंगे? हम लोग भाई भाई कह के बुलाएंगे, उसका नाम रखेंगे ना। बात आती है यहाँ पे भी, यहाँ पे कितने भुजा हैं इस त्रिभुज में? 3 भुजा हैं। तो क्या तीनों को हम लोग भुजा कहेंगे? तो हम लोग को तो पता नहीं चलेगा कि हम किस भुजा की बात कर रहे हैं। अगर हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज में एक भुजा 15 डिग्री 15 सेंटीमीटर है, दूसरा भुजा 30 सेंटीमीटर है, चौथा भुजा 10 सेंटीमीटर, तो कौन, हम किसे कहाँ लिखेंगे? मान के चलिए हम यहाँ लिख देते हैं 10, इसको 15, इसको 30, क्या ऐसा लिख सकते हैं? आप ही ज़रा सोचिए, क्या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं? हम भुजा की बात किए कि भुजा एक त्रिभुज है जिसके 3 भुजा है, 15, 20 और 25। अरे कौन भुजा की बात कर रहे हैं? बड़ा भुजा, छोटा भुजा, कोई एक तो नाम होगा ना। हम बड़ा छोटा मंझला दे सकते हैं, 3 हुआ। बड़का भुजा 30, मंझला भुजा 15, छोटका भुजा 10, इस तरह हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन ये हम बड़का छोटका मंझला तो नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे? मंझला मतलब मिडिल, ठीक है। तो बड़ा छोटा ना करके यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा होगा उसको यहाँ पे क्या कहते हैं? महाभारत में जो सबसे शक्तिशाली था उसका क्या नाम था? कर्ण। तो यहाँ पे भी उसका नाम क्या हो जाएगा? कर्ण। तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको क्या कहेंगे हम लोग? कर्ण, ठीक है। अब देखो, उसके बाद क्या होती है? एक आधार होगा और एक लंब होगा, ठीक है। तो आधार किसको कहेंगे? जिस पर, जो आधार किसे कहते हैं? आधार कहने का मतलब घर का आधार क्या होता है? फर्श। तो वैसा ही इस त्रिभुज का आधार क्या होगा? आधार जिस पर वो त्रिभुज टिका हुआ है, तो आधार इसे कहते हैं हम लोग। अगर हम इसको मिटा दें तो त्रिभुज हचाक से नीचे गिर जाएगा। आप लोगों को समझाने के लिए मैं बतलाता हूँ, मैं इसे मिटा देता हूँ। अगर हम कोई चीज़ को रखते हैं, ठीक है, आधार, देखिए ये अगर आपके कंसेप्ट में आ गया ना, इसके बाद आपको पूरा 8.1 दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि ये बेसिक चीज़ सर क्यों बतला रहे हैं, यही बेसिक चीज़ है, पूरा 8.1 को पकड़े हुए रहता है। अगर ये बेसिक चीज़ समझ में नहीं आएगा, 8.1 नहीं आएगा। बस थोड़ा सा और 5 मिनट का आप हमको समय दीजिए, मैं आप लोगों को पूरा 8.4 तक का कंप्लीट आपको
बहुत सरल तरीके से यहीं पे समझा दूंगा अभी, बस आप पेशेंस बनाते रहिए। कभी भी ये मत सोचिएगा कि क्या पढ़ रहे हैं, बस इतना जानिए कि आपके लिए वो 100% यूजफुल है, वही चीज़ यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बात देखिए, हमारे पास कुछ और एक पेन ले लेते हैं। हमारे पास है 3 पेन, ठीक है। एक तो ये त्रिभुज बना, एक ये त्रिभुज बना, ठीक है। मान लिए अभी तो नहीं बना है, 3 चाहिए, तो ये क्या काम करेगा, ये आधार का काम करेगा, ये तीनों को रोक के रखेगा। ये कहाँ पे, यहाँ पे रुकेगा, ठीक है। अगर हम इसी को हटा देंगे तो जो हचाक से नीचे गिर जाएगा। तो यानी कि कौन इसको रोक रहा है, वो आधार। तो आप लोग आधार कैसे समझिएगा, ये रोकने का काम कर रहा है, ये आधार। तो यहाँ पे ये कौन होगा, ये हट जाएगा, तो यानी कि आधार ये हो गया, ठीक है। अब लंब मतलब जो लंबा होगा, तो लंबा तो हम लोग को देखने में दिख रहा है। लंबा मतलब ऐसा सूता हुआ तो लंबा नहीं होता है, जो सीधा खड़ा रहेगा वो लंबा होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, तो लंब तो यही ना होगा। लंब मतलब लंबा, तो कौन है लंबा? अरे लंबा तो देख के भी बता सकते हो। अगर बड़ा बोलेगा तो सबसे बड़ा कौन है, महाभारत का कर्ण, उससे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं था। वो तो छल के कारण उसको मार दिया गया, अर्जुन भी उसके सामने फेल था। तो रियल में अगर देखा जाए तो महाभारत में सबसे बड़ा था कर्ण। तो वैसा ही यहाँ पे सबसे बड़ा रहेगा कर्ण, जो ये सोया हुआ रहेगा, और जो सीधा खड़ा रहेगा वो लंब। आधार तो जमीन रहता है, एक जो बच रहा है वो आधार रहेगा, ठीक है। अब रही बात, क्या ये हमेशा आधार यही रहेगा? यह भी चीज़ समझने की बात है। नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा, देखो मान के चलो ये हमारा त्रिभुज है, अभी ये आधार है, ठीक है। ये आप त्रिभुज समझ रहे हैं। हम क्या कर देते हैं, इसको उठा देते हैं ऐसा। अब बताइए आधार कौन हो गया, यही पेन आधार है। अभी तो ब्लैक पेन आधार हो गया ना। तो उसी प्रकार से आधार बदलते रहता है, ठीक है। आधार जो है वो बदलते रहता है, तो कब बदलेगा वो चीज़, ये बेसिक तौर पे हम लोग समझने। अगर त्रिभुज दिया हुआ है तो हम लोग आसानी से समझ जाएंगे कि आधार कौन है। अगर हम लोग इस तरह से बनाया हुआ है तो आधार आप लोग को तो ये पता चल गया आधार है। ये लंबा खड़ाल है इसीलिए लंब हो गया, और ये तिरछा है तो कर्ण हो गया। सबसे बड़ा तो यही दिख रहा है। लेकिन अब बात समझिए आप लोगों को थोड़ा, मैं इसे A, इसे B, इसे C देता हूँ। अब मैं क्या किया, इसी को घुमा देता हूँ। कहने का मतलब क्या हो गया, अब मैं इसे कर देता हूँ ऐसे। यहाँ पे क्या है, AB आधार है और CA आपका क्या है, लंब है। लेकिन इसको क्या कर दिए, सुता दिए, और ये हो गया खड़ा, ठीक है। खड़ा कर देते हैं, रुको, उसी के आधार पर कर दिए इसको खड़ा, और ये हो गया सूत गया। अब ये हो गया, तो अब आधार क्या था, C था। ये C नीचे आ गया तो C हो गया यहाँ, A यहाँ चला गया, A यहाँ हो गया, और B यहाँ आ गया। तो देखो अब आधार क्या हो गया, BC बदल गया ना, और लंब क्या हो गया, AC। तो देखो AC यानी कि CA यहाँ पे लंब था, ये तो लंब हो गया। लेकिन यहाँ पे आधार क्या था, AB। अब यहाँ पे क्या हो गया, BC हो गया, ठीक है। तो मतलब चेंज हो गया, तो आधार बदल जाता है। अब ये कैसे बदलेगा, थोड़ा इसको आप कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं समझ रहा हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं समझ रहा हूँ इस बात को। ये अगर आपको समझ में आ गया ना, आधार को चुनने का तो हम लोग एक सरल तरीका देख लिया। अब गणितीय तरीका क्या है, ABC 90 डिग्री हुआ, ये तो आप लोगों को पता है। और समकोण में एक कोण हमेशा 90 डिग्री रहेगा ही, अगर नहीं रहा तो वो समकोण नहीं कहलाएगा। पूरा त्रिभुज में हम लोग को समकोण को ही हल, तो समकोण के जो सामने भुजा रहेगा वो हमारा रहेगा कर्ण, ठीक है। ये रहेगा कर्ण, समकोण के सामने वाला, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे 2 गो थीटा हो गया, ठीक है। अगर हम लोग क्या कर देंगे, C को मान लेंगे, हम लोग C को लेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है। और अगर इसको लेंगे तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, और इस थीटा को लेंगे तो इसके यहाँ वाला आधार हो जाएगा, और अगर इसको लेंगे तो इसके लिए आधार ये हो जाएगा। अब कैसे लेंगे तो वो क्वेश्चन में लिखेगा, बस आप इतना समझिए
कि थीटा का, ये मान लेते हैं कोण को ही जब यहाँ पे 90 डिग्री कितना है हम लोग नहीं पता यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग x मानते हैं, लेकिन कोण को हम लोग x नहीं मान करके थीटा मानते हैं। तो थीटा का जो सामने वाला होगा वो लंब होगा, हमेशा याद रखिएगा। थीटा का सम्मुख भुजा लंब होता है, तो चाहे वो थीटा ये हो तो इसका सामने का भुजा ये ना होगा, तो ये लंब होगा। ठीक है, तो लंब की परिभाषा क्या कहती है? लंब किसे कहते हैं? जो सीधा खड़ा हो उसको लंब नहीं कहते हैं, वो कहते हैं, लेकिन अब वो हम लोग की बोलचाल की भाषा में कहते हैं। लंब गणितीय भाषा में किसको कहते हैं? थीटा का सम्मुख भुजा लंब कहलाता है। और आधार किसे कहते हैं? थीटा का संलग्न भुजा। संलग्न, जैसे ये थीटा है, ये थीटा है, तो इसके साथ जो लगा हुआ भुजा है वो क्या कहलाएगा? आपको आधार कहलाएगा। ये समझ में आ गया? ये 3 चीज़ को समझना होता है। ठीक है, ये अगर तीनों समझ में जिसको जिसको आ गया, समझिए 8.1 पूरा, कहीं दिक्कत नहीं करेगा। अब हम लोग आते हैं, अब हिंदी में पढ़ लिए तो थोड़ा इंग्लिश में भी जान लेते हैं। ठीक है, क्या कर्ण को कर्ण कहते हैं? तो हिंदी में कहते हैं कर्ण, इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं एच। लंब को कहते हैं हम लोग क्या? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जो ये अगर ये लंब है तो इसको हम लोग कहेंगे पी, और आधार को कहते हैं बेस। आधार को कहते हैं बी, यानी कि बेस। तो आधार हो गया बेस। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, समझ में आया? देखिए, आप लोगों को लगेगा कि यहाँ का बहुत सारा फार्मूला, आप बस ध्यान से सुनते चलिए, आपको पूरा का पूरा फार्मूला ही याद करा देंगे और आपको पता नहीं चलेगा, याद भी हो गया। आप लोग को तो इतना पता है कि 8 में फार्मूला है ना? सब याद हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, याद भी। आप भुलाने का कोशिश खाली करिएगा, बस आप कंटिन्यू अब आगे बढ़ने रहिएगा। आप फार्मूला में जाएंगे, कैसे जाएंगे पता नहीं चलेगा, निकल जाएंगे तो बताएंगे फार्मूला कंप्लीट हो गया। पूरा 8.3 तक का फार्मूला अभी हम आपको बता दे रहे हैं। अभी ये 8.3 में जाएंगे तब बाद की वहाँ देखा जाएगा, इसीलिए ध्यान से सुनते चलिए, एकदम ध्यान से। ठीक है, इतना समझ में आ गया? एच कर्ण को कहते हैं, आधार को बी कहते हैं, लंब को पी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको मिटा देते हैं। अब कुछ नया चीज़ से हम लोग वाकिफ़ होते हैं, ऐसा नया चीज़ जो आप लोग फर्स्ट बार सुन रहे होंगे, जो फर्स्ट बार पढ़ रहे होंगे, और जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उनको पता है। क्या पता है? एक नया चीज़। अभी त्रिभुज को वहीं पे रोक देते हैं। ठीक है, त्रिभुज अभी वहीं पे रुक गया, हम लोग कुछ नया में अभी सीखते जाते हैं। नया, इसको तो आपको 2-4 बार में याद हो जाएगा। एक होता है साइन थीटा, ये है थीटा का सिंबल। एक्स नहीं लिखते हैं, समीकरण में एक्स लिखते हैं, कोण को थीटा लिखते हैं। ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, हम लोग को थोड़ी ना पता है कि कितना है डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, साइन 30 डिग्री से नहीं लिखे इसके। अच्छा, हम लोग एक्स लिख देते हैं, समीकरण में कुछ पता नहीं है तो हम लोग क्या लिख देते हैं? एक। कोई मान के चलिए अब रास्ता में घूम रहे हैं, आपको पता नहीं है कोई लड़की या लड़का का नाम, तो कहते हैं एक्सक्यूज़ मी। इस सबका में फिट कहा जाता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। एक्सक्यूज़ मी मैम, सबको बोल दीजिए लड़की है तो, चाहे वो मैम नहीं भी रहे, उससे तुम पढ़वे नहीं किए हो तो भी उसको तुम मैम कह देते हो। ठीक है, चाहे वो लड़का रहे, एक्सक्यूज़ मी ज़रा साइड हो जाइए, नाम नहीं है पता तो हम लोग उसका यूज करते हैं। वैसा ही गणित में थीटा हम लोग को नहीं पता है कितना है, वो तो बाद में अभी समझेंगे ना, तो हम उसके जगह नाम तो यूज कर सकते हैं। तो नाम क्या रखेंगे? तो गणित में थीटा, समीकरण में एक्स, लड़का या लड़की हो तो एक्सक्यूज़ मी। ठीक है, तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा में क्या हो गया? साइन थीटा का हम लोग क्या कहते हैं? लंब बटे, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है, कोस थीटा का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा का क्या होता है? लंब बटे आधार। समझ में आया? अब लंब क्या होता है? तो इसको कहते हैं P/H, B/H और P/B। समझ में आया? इसको थोड़ा सा 2-3 बार में याद हो जाए, मत याद करने का कोशिश मत करिएगा इसको, ये याद नहीं करना है इसको।
बस आप इसको दिमाग में जान देना है कि साइन p/h लंब बटे कर्ण, कोस आधार बटे कर्ण b/h, n नहीं है h है, और tan p/b लंब बटे आधार। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा होता है कौन, साइन का होता है कोसेक थीटा, कोस का होता है सेक थीटा, और टेन का होता है कोट थीटा। और एक बार बोल रहे हैं, एकदम याद मत करिएगा, साइन कोस टेन p/h b/h b/p, 4 बार बस बोल दीजिएगा, साइन p/h कोस b/h टेन p/b, बस 4 बार बोल दीजिएगा, खचाक से याद हो जाएगा। मत लेकिन करिएगा, याद करने का कि नहीं, हम बोले हैं बोल के बोलिएगा। अब देखिए कोस का क्या होगा, तो कोस का कुछ नहीं होगा, क्या होगा इसका, कुछ नहीं होगा। क्या इस कैसे नहीं होगा, साइन है ना p/h, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, सॉरी कोस नहीं, कोसेक का क्या हो जाएगा, साइन का ये उल्टा होता है तो ये उलट जाएगा h/p। याद मत करो ये क्या है, इसका उल्टा है तो ये उलट जाएगा, उल्टा है तो का एक को चीज़ उल्टा रहेगा, हम समीकरण वो उल्टा देंगे। कोस है, इसका सेक है, तो कोस का ई उल्टा हुआ सेक, तो ई क्या हो जाएगा h/b। कोट है टेन का उल्टा, तो टेन है p/h, तो कोट का हो जाएगा सॉरी p/b, यानी कि b/p। अब b का है तो ये आधार बटे लंब कर्ण बटे आधार, और ये हो गया आपका कर्ण बटे लंब। समझ में आया, बस ये है, याद तनिक भी नहीं करना है, क्या होता है बस उल्टा होता है, उल्टा होता है, उल्टा होता है। साइन कोसेक, टेन कोट सेक कोसेक, सेन का सेक का कोस, बस ये याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, बस इसी को याद रखना है, एक बस 6 चीज़ याद रखना है, ये आपको पूरा 8.4 कंप्लीट। अब याद क्या करना है, साइन कोस ये तो लिखते लिखते में याद हो जाएगा, इतना आप क्वेश्चन में ही उतार लीजिएगा ना कि याद हो जाएगा। नहीं याद करिए, मिटा देते हैं, मत याद करिए, कोई फ़ायदा नहीं है याद करके, ये अपने याद हो जाएगा जी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में। ठीक है, 1 मिनट में क्वेश्चन निकालता हूँ। अब हम लोग पुनः आ जाते हैं कहाँ पे, त्रिभुज में। कुछ याद मत करिएगा, बोले सब भूला जाइए, अब त्रिभुज में फिर आते हैं। त्रिभुज में इतना तो पता है आप लोगों को, क्या ये होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों अपना होता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। एक चीज़ समझिए, अगर ये दे दे 4, ये दे दे 3, तो ये कितना होगा, कैसे निकालेंगे, हम लोग को नहीं पता, बस इसी को सीख जाना है, और इसके लिए कुछ नहीं है। देखिए, इसके लिए एक छोटा सा विधि है, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, बस यही है वो, जिसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, यही है पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय इसी को कहते हैं। ठीक है, तो देखिए h का स्क्वायर, h कौन है, ये p और b, तो हम लोग को क्या निकालना है, h, तो h का स्क्वायर बराबर p कितना दिया है, p हम लोग को दिया है 3 का स्क्वायर, प्लस b कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, h का स्क्वायर 9 16 क्या हो गया 25, तो यानी कि h बराबर क्या हो जाएगा √25, और h बराबर 25 किसका वर्गमूल होता है 5, तो ये आ गया 5। सिंपल है, सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। अब ये दे दे, अब बोले कि ये कितना आएगा,
कैसे निकालेंगे? सिंपल है, फॉर्मूला यही रहेगा। लास्ट तक बता रहे हैं, बस यही फार्मूला है पूरा, लास्ट तक पूरा 8.1 यही फार्मूला से बनेगा और कुछ नहीं। अब देखिए, अभी ये बोला कि इसको निकाल के दिखाओ कि ये कितना आएगा। हम लोग को पता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ नहीं, एच कितना दिया है 5 बराबर पी कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस बी कितना दिया हुआ है नहीं पता, तो बी का ये स्क्वायर ही हो जाए, 5 का स्क्वायर 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी का स्क्वायर 9 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर बी का स्क्वायर, 25 में 9 घटा देंगे 16 बराबर बी का स्क्वायर, तो बी निकालना है तो अंडर रूट 16 हो जाएगा और बी बराबर 16 किसका वर्गमूल होता है 4 का, तो ये आ गया हम लोग को 4। अब ये भी देगा तो निकाल लोगे, तो ये था एक बेसिक। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें AB 24 BC 7, जिसमें AB बराबर 24 BC बराबर 7 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो पहला नंबर हल करना है साइन ए कोस ए। ठीक है, साइन ए कोस ए। दूसरा निकालना है साइन सी कोस सी, साइन सी कोस सी। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन बस यही दिया है, समकोण त्रिभुज है जिसमें AB 24 और ये BC 7 है, साइन ए और कोस ए। एकदम क्वेश्चन अभी जितना हार्ड लग रहा है उतना ईजी है, टेंशन नहीं लीजिए अभी, बस ध्यान से इधर देखिए। समकोण त्रिभुज की बात किया है, त्रिभुज हम लोगों को पता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, जिसमें हम नाम दे देते हैं ABC, नाम दे दिए समकोण त्रिभुज ABC में। AB 24, A और B बोला कि 24 सेंटीमीटर है, B और C बराबर 7 सेंटीमीटर, B और C 7 सेंटीमीटर, तो ये तो नहीं दिया है तो निकाल लेंगे हम लोग इसको। तो इसको निकाल पाइएगा ना, कि निकालने में दिक्कत है? नहीं, हम लोग देखते हैं, हल करते हैं, हल। ठीक है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में क्या ज्ञात करना है? पहले पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे हम लोग। प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है? एच, ये क्या है? पी, ये क्या है? बी। ठीक है, तो एच स्क्वायर क्या है हम लोग को निकालना है, बराबर पी क्या है 24 का स्क्वायर प्लस बी क्या है 7 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर है, तो एच तो हम लोग को निकालना है, पी क्या है 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4 चौके 16 के 6 हाथ में बचा 1, 4 दूनी 8 दूनी 16 और 1 17 हो गया। उसके बाद 2 दूनी 4 और 1 5, 276 होता है, प्लस 7 7 49। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 9 6 15 7 4 11 और 1 12, 5 और 1 6 बराबर एच का स्क्वायर, तो एच बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 625 और एच बराबर 25। तो हम लोगों को ये मिल गया, एच बराबर कितना 25 मिल गया, मिल गया ना। अब हम लोग आगे क्या करेंगे? एच बराबर हम लोगों को मिल गया 25। ठीक है, तो प्रश्न से लिखोगे, प्रश्न 1 साइन ए बराबर, ठीक है, यहाँ पे बात समझिएगा, साइन ए बराबर पी बाई एच होता है। ठीक है, पी बाई एच होता है ना, साइन बराबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, तो पी बाई एच होता है, तो साइन ए बराबर पी बाई एच। देखिए यहाँ पे थीटा नहीं लिख करके क्या लिखा है? ए, तो हम लोग ए को पकड़ेंगे, ये थीटा की बात कर रहा है,
तो ये थीटा के लिए लंब क्या होगा, P मतलब लंब, लंब कौन हो जाएगा, इसके सामने वाला 7, ठीक है। और H क्या हो जाएगा, H तो वही था 25। समझ में आया। तो बस यही हम लोगों का ये आंसर हो गया, ठीक है। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब रही बात, देखिए कैसे यहाँ पे अब कोस ए, ठीक है, कोस ए बोला, कोस ए साइन कोस बी बाई एच होता है। तो बी बाई एच, तो बी क्या हो जाएगा, ए के लिए बी क्या है, ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, ये संलग्न भुजा 24, और एच क्या हो जाएगा 25। तो ये तो हम लोगों का आंसर हो गया पहला के लिए। अब देखिए बात समझिए, साइन बराबर पी बाई एच, पी हमको साफा जो लंबा होता है 24 दिख रहा है, लेकिन 7 काहे लिए, बस इसी जगह समझ, 7 क्यों लिए, क्योंकि ए को बोल रहा है, ए कोण को लेंगे तो ये त्रिभुज को ऐसा है ना, इसको ऐसा सीधा कर दो तो इधर झुक जाएगा, इधर से देखोगे तो लंबा ई दिखेगा और ई सुतल दिखेगा, ठीक है। तो इसीलिए ए को बोला। अब देखो यहाँ पे साइन सी बोला, साइन सी क्वेश्चन नंबर दूसरा में साइन सी बराबर पी बाई एच होता है, तो सी अब इस थीटा को लेने बोला। अब इधर से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो ये लंबा दिखेगा, तो यानी कि इसके सामने वाला 24 बटे एच तो हम लोग का 25 है, कोस सी तो इसी थीटा के लिए कोस सी क्या होता है, बी बाई एच। तो बी बाई एच यानी कि इसके लिए बी क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखेंगे तो ये 7 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और एच 25 हो जाएगा। तो इस तरह ये आंसर हो गया, इस तरह ये आंसर हो गया, इस तरह ये आंसर। बस इतना ही करना था। थोड़ा सा लगा परेशानी, नहीं कोई परेशानी नहीं है, बस आप इसको तुरंत उतार लीजिए, ठीक है। और रही बात, देखिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। रीज़न क्या है कि इसी आधार पे आगे का सब बनेगा। आप लोग एक बार कोशिश कर लीजिएगा, आप लोग के लिए होमवर्क है, जिससे जो बनेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप लोग इसको जो बताएं उसको ध्यान से बस आप एक बार आज देख लीजिए, ठीक है। और अगर वीडियो आपको मज़ा लग रहा है तो ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। इतना बता दे रहे हैं, अगर ये त्रिकोणमिति हमसे नहीं सीख पाए ना, अगर हमसे नहीं सीख पाए तो पक्का बता दे रहे और कहीं नहीं सीख पाइएगा, क्योंकि इतना सरल तरीका से और कोई नहीं बता सकता है त्रिकोणमिति को, ये तो मैं गारंटी कर रहा हूँ। ये नहीं कि त्रिकोणमिति मैं ही जानता हूँ सुबह, जितना आधार से, जितना नॉर्मली से मैं समझा रहा हूँ, ये भी अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या समझ में आएगा आप लोगों को। इससे सिंपल नहीं होता है, बहुत सिंपल में जाके मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जितना बतलाएं उसको आप बड़ी ध्यान से देख लीजिए। पहला नंबर आप लोग बना लीजिए, दूसरा तीसरा चौथा बनाने का कोशिश कीजिए। नहीं बनेगा कल मैं उसको तो बना के बतलाऊँगा ही, कोशिश कीजिए बना के। अगर जिसका बन जाएगा आप हमको कमेंट करके बतला दीजिएगा कि सर मेरा कंप्लीट हो गया 8.1। कोई भी टुडे या पहले बनाया हुआ से नहीं देखेंगे, अपने से खुद से बनाएंगे, ठीक है। अगर बनेगा तो ठीक, नहीं तो मैं तो हूँ जिंदाबाद, मैं तो नॉर्मल रूप में उसको सरल तरीके से तो बता ही दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं। पहले आप देख लीजिए कि आप किस तरह से बना पाते हैं, ठीक है। पहली बात वो। अब दूसरी बात, प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। आप लोग अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए शेयर कीजिएगा तो हमको भी थोड़ा मज़ा आएगा। देखिए मैं फ्री में कोर्स करा रहा हूँ, चलिए अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें तो हमको भी अच्छा लगता है। टीचर को क्या चाहिए कि वो जितने ज़्यादा लोगों को पढ़ा सके, इसके अलावा और कुछ चाहिए उसको, नहीं चाहिए। एक अच्छे टीचर से आप पूछिएगा ना तो उसको पैसा वगैरह नहीं चाहिए, उसको सिर्फ ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें। और मैं आपको इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करूँ ताकि थोड़ा सा मेरा जो सब्सक्राइबर बढ़ेगा ना, तो उससे आप लोग को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मैं आप लोगों से डायरेक्टली बात कर पाऊँगा। आप लोग तुरंत जो कमेंट कीजिए, मैं ऑफलाइन वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के साथ बैठ करके पढ़ाना चाहता हूँ। उससे जब भी डाउट होगा, समझ में नहीं आएगा, आप हमको तुरंत कमेंट कीजिएगा। इसीलिए लाइव आने के लिए यूट्यूब के द्वारा कुछ टर्म कंडीशन है, उसको पूरा करने के लिए उतना लोगों को देखना होगा, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उसके बाद मैं शेयर करने के बारे में आप लोगों को बोलूँगा नहीं। जिस दिन मैं आप लोगों के सामने आ जाऊँगा उसके बाद आप लोग
से मुझे शेयर कराने की कोई आवश्यकता नहीं। तो मतलब क्या है कि अभी मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा क्या होता है ना, मज़ा मुझे भी नहीं लगता। देखिए, आपको एक रूम में बैठा देंगे और कहेंगे लीजिए भाई आप सोना को ले लीजिए, क्या करिएगा? एक लड़की है उसको दे देंगे, पूरा मेकअप करा देंगे फर्स्ट क्लास। लड़की गई दुकान, मेकअप कर ली, ठीक है, टकाटक एकदम पूरा ब्यूटी पार्लर से एकदम मस्त बन के, और उसको बोलेंगे ब्यूटी पार्लर में बैठल रहो, पागल हो जाएगी। मेकअप किए है तो उसको देखना भी ज़रूरी है, ठीक है। अब वो देखेगा ही नहीं, कोई बोलेगा एक रूम में बंद कर देंगे, मेकअप वेकअप कर लो पूरा एकदम फर्स्ट क्लास, पूरा नाक कान सब पहन लो, अब बोलेंगे बैठ जाओ रूम में, बैठ के अब तुमको रूम से बाहर नहीं निकल, कितना खराब लगेगा। वो जीवन में फिर कभी मेकअप नहीं करेगी। लड़की लोग कभी भी मेकअप करती है दूसरों को दिखाने के लिए, अब कोई देखे ही नहीं ना, तो मेकअप का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही टीचर का भी एक स्वार्थ ही है कि टीचर चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाएं बस, और जब भी पढ़ाएं तो लोग उसके सामने हों, उनसे बातचीत हो, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि बातचीत करूंगा तो ज़्यादा, अब मुझे बोलिएगा कि नहीं रूम में बैठिए अपना बोलते जाइए, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रहा है मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ ना। तो बस वो उस बात को लेकर के थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि रूम में बस बैठ के रिकॉर्डिंग की अपलोड कर दी, मज़ा ही नहीं लगा, पढ़ा रहे हैं कि नहीं पता नहीं चलता। आप लोग से जब टॉक टू टॉक बात नहीं होगी ना तो थोड़ा मज़ा नहीं आएगा मुझको, बस वो मज़ा चाहिए और कुछ नहीं, ताकि आप लोगों का मैं प्रॉब्लम समझ सकूँ, और जो भी दिक्कत होगी मैं आप लोगों के साथ वहीं पे तुरंत सॉल्व करूँ, ठीक है। ताकि मैं भी अपने आप में कुछ सुधारने का कोशिश करूँ कि किन को समझ में नहीं आ रहा है, किन को आ रहा है। मैं तो अपने स्तर से समझा रहा हूँ, लेकिन जब आप बोलिएगा कि सर इतना सरल समझाएं उसके बावजूद हमको नहीं समझ आए, तो मैं इसको और सरल करूँगा ना। इसीलिए बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बस शेयर कर दीजिए। ऐसे भी आप लोग हर चीज़ को तो शेयर करते हैं, कोई टिकटॉक पसंद आया तो उसको तुरंत स्टेटस में डालते हैं, तो इस वीडियो को भी डाल सकते हैं स्टेटस में। चलिए धन्यवाद। आप लोग अच्छा से पढ़िए, समझ में नहीं आएगा कम से कम कमेंट तो कीजिए, शेयर करने की बात की बात है, कल प्रॉब्लम हो कमेंट कर दिया कीजिए कम से कम, ठीक है। धन्यवाद।